हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुदस्सिर खान है और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी लॉजिक बताने जा रहा हूँ कि वो आपने अगर अडॉप्ट कर ली तो आपकी वैल्यू यहाँ से सॉरी आई कांट टेल यू, मैं क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता ना। अभी मैं आपको बता ही नहीं सकता आप कहाँ पे आपकी वैल्यू पहुँच जाएगी, आपका कहाँ पे दबदबा होगा, आपकी वैल्यू कहाँ होगी, मैं नहीं बता सकता। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि जो कम बोलते हैं अपने अल्फाजों का कम इस्तेमाल करते हैं और जहाँ इस्तेमाल करना होता है वहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो एक उनकी एक अच्छी सी एक यूनिक सी पर्सनैलिटी होती है। उस पर्सनैलिटी की वजह क्या होती है? वो होती है साइलेंस। अपने अल्फाजों का एक ऐसी जगह चुनाव करना जहाँ पे उन अल्फाजों की नीड हो। विदाउट नीड किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। क्या आपने नोटिस किया है कि जो अपने अल्फाजों का बिल्कुल से बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ उनके अल्फाजों की नीड हो, जब नीड होती है ना तो वो अल्फाज ना दिल में जाके लगना, तो ये उसी तरह से वर्क करता है। तो उस चीज़ का नाम है द साइलेंस। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बड़ा मज़ेदार सेशन रहने वाला है ये। एंड तक मेरे इस वीडियो में बने रहें, कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे शायद आपने नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी भी होगी तो वो चीज़ आपको दिमाग में बैठ जाएगी। दोस्तों, साइंस के मुताबिक ये चीज़ प्रूव है कि जो साइलेंस ज़्यादा अडॉप्ट करता है, जब वो चुप रहता है तो उसका दिमाग सेल्फ थिंकिंग की तरफ चला जाता है, एक अलग ही वर्जन अपनी दुनिया में। तो वो चीज़ की वजह से उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं और वो एक अच्छा फैसला अपनी ज़िंदगी का, दूसरों की ज़िंदगी का लेने में कामयाब होते हैं। सेल्फ थिंकिंग मतलब बढ़ जाती है। और जो ज़्यादा बोलते हैं, बड़बड़ 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 करते हैं, तो उनकी वैल्यू कम होती है। कोई उनसे ज़्यादा मतलब कि फैसले नहीं करवाता कि भाई फजूल ऐसे करवाना, ये बोलता रहता है। मतलब ज़्यादा बोलने वाली चीज़ इतना मतलब वैल्यू नहीं होती जितना कम बोलने वाला और सही जगह बोलने वाले की वैल्यू होती है, जहाँ नीड होती है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस आपके सामने आश्कार करूं, मतलब फुल स्क्रीन के अंदर मैं आपको लेकर आऊं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है क्यों, क्या आपको इसका रीज़न मालूम है कि क्यों लोग साइलेंस लोगों से ज़्यादा मतलब एक घबरा जाते हैं, मतलब एक अलग दहशत, एक भरम नज़र आता है? क्यों? इसकी इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और वो एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने मैथमेटिक्स या कोई ऐसा टेक्निकल वर्क किया हो, मतलब कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो या XYZ कोई ऐसा मैथमेटिक्स वर्क किया हो, तो जो आपने सॉल्व नहीं की प्रॉब्लम, जो आपको सॉल्व करना नहीं आती, उसका सॉल्यूशन मालूम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आपके ऊपर एक ऐसा लगता है कि जिसने मतलब किसी ने पहाड़ रख दिया सर पे। वो होती नहीं है, एक अलग ही दहशत होती है कि यार किस तरह से होगी। और जब आपको उसका सॉल्यूशन मालूम हो जाता है तो वो चीज़ आपको इतनी आसान लगने लग जाती है, इतनी आसान लगने लग जाती है कि वो मतलब आप बोलते हैं भाई ये चुटकी और खेल है, चुटकी और खेल है, यही कहते हैं ना। तो जब कोई शख्स आते के साथ ही बड़बड़ 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 करेगा तो आपको उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी, उसका जो दहशत है, उसका जो भरम है, वो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अगर जो आया, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हम्म, हम्म, जी जी, आर यू ओके, व्हाट थिंक अबाउट यू, मतलब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अगर इस तरह की पर्सनैलिटी, मैं अपनी पर्सनैलिटी आपके सामने मेरी कैसी है, क्योंकि मुझे तो कैमरे के सामने बोलना ही है। अगर मैं चुप रहूँ और तरीके से ना बोलूँ तो आपको समझाएगा कौन, और फिर ये वीडियो बनेगी कैसे? तो मेरा ये वर्क है, तो इस वजह से मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे होंगे कि यार ये तो वीडियो के अंदर इतना बोल रहा है और हमें साइलेंस की भाषण दे जा रहा है, दे जा रहा है, दे जा रहा है, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, खुद तो अमल कर ले भाई।
जितना होता है अमल करता हूँ, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और कभी मिलना हुआ तो फिर आप देख लीजिएगा कैसा है मेरा साइलेंस है या नहीं। लोग कहते हैं कि भाई मैं तो मतलब कि मतलब गुस्से में रहता हूँ, मतलब जब चल रहा होता हूँ ना गुस्से में चलता हूँ, लोगों को कहना है। मगर जब मैं किसी के साथ फ्री हो जाता हूँ, चलो ये टॉपिक नहीं है हमारा, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर कोई मतलब चुप है, हमें पता ही नहीं है, वो हमें हमारे लिए वो कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिमाग को एक अलग ही प्रेशर देती है। उस प्रेशर की वजह से जो हमारे अंदर पैदा हो रहा है, वही चीज़ लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वही हम पे भरम डालती है। भरम मतलब ऑरा, जैसे आजकल मशहूर है ना, ऑरा इसका, ऑरा इसका, ऑरा ऑरा ऑरा। तो ये चीज़, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। पहला रीज़न तो मैंने मिस्ट्री समझा दी, दूसरा रीज़न मैं आपको भी समझाता हूँ। साइकोलॉजी कहती है कि जो रिएक्ट कम करता है किसी भी बात पर नहीं, जो फजूल बात हो उस पर रिएक्ट कम करता है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है। और जो अपने आप को कंट्रोल कर ले, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल हो, तो वो दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है, वो दुनिया को चला सकता है। कंट्रोल मतलब अपने हाथ में लेना। जो अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने अल्फाजों पे कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो दूसरों पे क्या कंट्रोल करेगा। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रीज़न 3, वैल्यूएबल क्यों होता है। तीसरा रीज़न ये है, मतलब साइलेंस होना वैल्यूएबल क्यों होता है। मतलब जो लोग कम रिएक्ट कर रहे हैं, कम बोल रहे हैं, वो चीप नहीं है, वो अनकंफर्टेबल नहीं है। अगर है भी तो वो चीज़ उनकी छुप गई। अब ये नहीं होता कि फजूल मतलब बोले ही नहीं बंदा, इस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ। जहाँ करने का काम है, फॉर एग्जांपल एक लेट्स सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बात की जाए, अगर टीचर ने आपको सवाल पूछा आपसे, व्हाट यू थिंक अबाउट, आपको जवाब देना चाहिए, ये नहीं कि उसको ही मतलब अपना भरम दिखा दो। नीड है वहाँ पे आपकी मतलब बोलने की। जहाँ नीड है वहाँ बोलो, जहाँ नीड नहीं है इग्नोर इट। डिड यू अंडरस्टैंड। एक मशहूर कॉन्सेप्ट है जो एक वेरीफाइड रिसर्च है, उसके मुताबिक उसका नाम है स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, इसे कम्युनिकेशन के ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ाया भी जाता है, और इसका थोड़ा नाम भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नाम है। वो ये कहती है कि इस थ्योरी का मुताबिक, इस थ्योरी का मतलब ये है कि साइलेंस हमेशा डर की वजह नहीं होता। साइलेंस हमेशा डर की वजह नहीं होता भाई। कभी कभी साइलेंस स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। तीसरी चीज़, इंसान चुप रहकर भी अपनी पोजीशन बना सकता है, अपनी पोजीशन मेंटेन रख सकता है, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। साइलेंस एक चॉइस है, ना कि मजबूरी साइलेंस नहीं होती भाई। अगर मजबूरी की वजह से आप साइलेंस हो तो आपका कॉन्फिडेंस, मजबूरी की वजह से साइलेंस नहीं, चॉइस की वजह से साइलेंस। जब आप भाई मजबूरी और साइलेंस अलग चीज़ है, वो अनकम्फर्ट मतलब जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो चीज़ होती है। मगर जो चॉइस करे मतलब साइलेंस को, वो पावरफुल होता है। उसको पता है कि मुझे कब और कहाँ और कैसे बोलना है। लेट्स सी अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। सुसन कैन एक ऑथर है, वर्ल्ड फेमस ऑथर है। उनकी एक फेमस बुक है क्वाइट के नाम से, पूरा नाम है क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। उनका टेड टॉक दुनिया का मशहूर तरीन व्यूड वाला, मतलब सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टॉक में से एक टॉक है। सुसन कैन ने प्रूव किया, जो लोग कम बोलते हैं वो वीक नहीं होते, वो डीप थिंकर होते हैं और स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकते हैं, और वो खुद स्टेज पर वो जो तो खुद है ना, स्टेज पे नहीं चिल्लाते, बल्कि अपनी डीप थिंकिंग और बगैर ड्रामा किए बगैर एक अलग ही मतलब भरम रखते हुए वो उनकी जो बात है
उनका जो गुफ्तगू उनकी जो बात है, उनकी गुफ्तगू का जो अंदाज़ है वो बेस्ट है। मतलब उनकी इतने लोग उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं। तो इससे प्रूव हुआ कि ये होती है साइलेंस की पावर। ये होती है साइलेंस की पावर। एक बात ज़हन में रख लें, साइलेंस का मतलब ये नहीं कि मतलब तकब्बुर, बिल्कुल भी नहीं। साइलेंस का मतलब ना डरपोकपन, ना मतलब कि कोई किसी को कॉन्फिडेंस नहीं बात करने का, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। साइलेंस का मतलब होता है पावरफुल, अपने अल्फाजों का, अपने वर्ड्स का एक ऐसी जगह इस्तेमाल करना जहाँ पे उसकी नीड हो, वो फिट बैठे। जब उस अल्फाज की जो नीड होगी ना, जब आप उस अल्फाज को जब अपने मुंह से अदा करोगे ना, तो एक तरह से ब्लास्ट होगा आपके मुंह से अल्फाजों का ब्लास्ट होगा और वो लोगों के दिलों पे जाके लगेगा। तो भाईजान एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे मोटिवेशन नहीं बल्कि लॉजिक मिलती है। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। एक और बात, यहाँ मोटिवेशन नहीं लॉजिक मिलती है। गुड बाय।